राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस समय सुबह के बज गए हैं 9 और मैं अपने जो सुबह की रूटीन है, नहाना, पूजा करना और योगा, फिर उसके बाद वॉक सब कर लिया है। और आज देखिए थर्सडे है, आज मैंने पहने हैं आज येलो। थर्सडे को कहते हैं येलो पहनते हैं। तो मैं लेकर आ गई हूँ अब सब्जी और दूध। अब करते हैं अगला काम शुरू, बनाते हैं नाश्ता और लंच की तैयारी। कल मैंने बनाया था मूंग दाल का चीला पालक डाल के, तो आज ये थोड़ा सा बच गया बैटर। थोड़ा अब नाश्ते में ये भी बना देंगे और साथ में देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा है। मैं लेके आई हूँ ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जो कि आज मैं कड़ी में भी डालने वाली हूँ, और ये थोड़ा सा मैं खाने वाली हूँ। कड़ी पत्ता सुबह खाली पेट खाना बहुत अच्छा होता है, आइस के लिए और हेयर्स के लिए। जो विंटर में था तब तो ये पूरा सूख जाता है, अब ये हरा हरा आना शुरू हो गया तो सॉरी, अब खाना शुरू। इसी पतीले में मैं आटा गूंथूंगी। ये तो मेरे पास है ये छाछ, ये तो तड़का छाछ है, और ये दही मिला के मैं बनाती हूँ आज कड़ी। और ये कल मैंने सुखाई थी मेथी। ये देखिए सूख के इतनी सी बन गई है। इतना इसको मेहनत लगी है, तोड़ना, धोना, फिर सुखाना। थोड़ी सी गीली थी, फिर मैंने इसको माइक्रोवेव में सुखा दी थी। अब मैं कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ तो इसको यूज़ कर सकती हूँ, बट अभी तो फ्रेश आ रही है, वही यूज़ कर लेंगे। तो मैं गूंदने लगी हूँ आटा। मैं हमेशा जब भी आटा गूंथती हूँ, एक तो थोड़ा ही गूंथती हूँ एक दिन के लिए, और दूसरा जो दूध वाला पतीला होता है उसमें दूध निकाल के, मलाई निकाल के, उसी में ही गूंथती हूँ हमेशा। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। मैं नाश्ते में बना रही थी हस्बैंड के लिए गाजर की रोटी। गाजर की रोटी उनको बहुत पसंद है। वैसे सब लोग बोलते हैं गाजर की रोटी तो मीठी मीठी बनती है, लेकिन हमें फिर भी पसंद है, क्योंकि मैं इसमें प्याज और खूब सारा धनिया और हरी मिर्च डाल देती हूँ, तो जैसे बहुत ही ये यमी और करारी बन जाती है। मैं कद्दूकस कर देती हूँ, उसके बाद जब मैं निचोड़ती हूँ तो उसका जो पानी होता है मैं फेंकती नहीं हूँ। वो तो या तो मैं पी लेती हूँ या अपने हस्बैंड को दे देती हूँ पीने के लिए। और साथ ही साथ मैं इधर तैयारी कर रही थी कड़ी की, जो कि हमने लंच में खानी थी। मेरी तो हमेशा से यही की हैबिट है कि जैसे मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, साथ साथ उससे पहले ही मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ, ताकि उसके नाश्ता करने के बाद जब हमारा काम फ्री हो जाए तो मैं आराम से बैठ सकती हूँ, अपने वीडियो बना सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ। तो उस वीडियो को एडिट करने में बहुत समय लग जाता है, और वॉइस ओवर करने में तो और भी ज़्यादा समय लगता है। हमें 1 मिनट की वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा समय लगता है ना, तो जब आप उसको लाइक नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो बहुत दुख होता है। अभी कड़ी जो पकौड़े वाली होती है, मैं हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ। थोड़ी सी मेथी दाना डाल देती हूँ और कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, प्याज खूब सारा और लहसुन अदरक और इसका पेस्ट डाल देती हूँ। तो मैंने इस दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया था। अब जब मेरे उधर प्याज भुने जा रहे थे, तो मैंने इस बैटर को जो मैंने बना के रखा था इसको डालना था। तो इस बैटर में पहले मैं नीचे ही नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया वगैरह सब मसाले डाल देती हूँ। लेकिन आज मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होने लगी थी, लेकिन शुक्र है मुझे समय पर पता लग गया। जो कड़ी होती है, जैसे आप सबको पता है, बेसन डाल के ही बनती है, तो लेकिन मैं इसमें दही फेंट तो दिया था, बट उसमें मैं सबसे बड़ा मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो डालना भूल गई थी, वो क्या था, बेसन। जब मैंने इसको, जब मसाला बनने के बाद उसको कढ़ाई में डालने लगी थी, अरे तभी याद आया ये आज ऐसे वाइट वाइट और पतला पतला क्यों लग रहा है। तो तो शुक्र समय पर ध्यान आ गया। फिर मैंने उसको थोड़ा सा निकाला और उसमें बेसन को अच्छे से घोला, और फिर उसमें डाली मैंने जो बैटर बनाया हुआ था कड़ी बनाने के लिए।
ओ बेसन तो घोला ही नहीं, वहाँ देख खाली दही दही पा चढ़ेगा। बेसन घोला ही नहीं और दही दही डाल दिया। मुझे सही समय पे याद नहीं आता तो आज तो बहुत बड़ा बवंडर ही हो जाता, क्योंकि बिना बेसन की कड़ी कैसे बनती मुझे तो समझ ही नहीं आता। मतलब कि वैसे बनती है दही की, अगर पकौड़ियाँ डाल के सब्ज़ी बनाओ तो बनती है, लेकिन जो कड़ी होती है वो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती। फिर मैंने फटाफट से जो पानी निकाला तो थोड़ा सा दही का मैंने थोड़ा सा बेसन 2 कड़छी निकाल के घोला और फिर उसको डाला कढ़ाई में बनने के लिए। फाइनली मेरी कड़ी बहुत ही यमी बनी थी। अगर वो मैं भूल जाती बेसन डालना तो वो हो जाता आज बहुत बड़ा वंडर ही। कोई चीज़ समय पर अगर याद आ जाए और वो काम ठीक हो जाए तो जो गलती हो जाती है वो भूल जाते हैं हम लोग। तो मेरी हो चुकी थी कड़ी रेडी। अब मैंने बनाना था नाश्ता, जिसकी मैंने तैयारी पहले ही कर ली थी। तो अब मैंने इधर अपनी पराठे गाजर के बनाने शुरू करे। तो और साथ ही मेरे जो कल का बैटर पड़ा था मैंने वो भी बनाने के लिए तवा वगैरह धो के निकाल लिया था। और मैं इधर पराठे बना रही थी और दूसरी तरफ बना रही थी अपने लिए जो कल की मूंग दाल का डोसा। नाश्ता बनाने से पहले मैं अपना पहली रोटी जो होती है मैं हमेशा गाय की रोटी बनाती हूँ। इधर मेरा जो डोसा तवा है वो जगह था अच्छे से गर्म। फिर मैं उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए पानी के छींटे दिए और इसे कपड़े से उसको साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा घी लगाकर मैंने डाला बैटर और उसको आराम से ऐसे धीरे धीरे फैला दिया। पतला सा और बहुत ही करारा डोसा बना था। ये डोसा तवा मैं अभी नया ही लेकर आई हूँ। इससे बहुत ही अच्छा करारा सा डोसा बनता है, बहुत ही मतलब कि चिपकता भी नहीं है। साथ में पहले जो मेरा दूसरा पैन था नॉन स्टिक वाला, उसका वो पैन था तो उस पर अच्छे से डोसा नहीं बन पाता था। तो मैं ये नया परचेज़ किया है, इसमें पूरा एक बड़ा सा अच्छा सा डोसा बन जाता है। थोड़ा सा ऊपर फिर मैंने डाला देसी घी। बन रही थी मेरे उधर गाजर की पराठी और वो भी अब तैयार हो चुकी थी। अब हस्बैंड को मैंने दे दिया था नाश्ता खाने के लिए और इधर बन रहा था मेरे लिए डोसा। दोनों काम एक साथ हो रहे थे। एक जो मतलब लेडी होती है वो कई काम एक साथ कर लेती है, साथ साथ जैसे कोई चीज़ें संभालनी होती है वो भी करते रहते हैं। और जब भी मैं कोई भी खाना बनाती हूँ उसके साथ जो भी बर्तन होती है उसको उसी समय अपनी जगह पे रख देती हूँ। इससे मेरा काम बाद में आसान हो जाता है और चीज़ें वो साफ़ भी रहती है। और साथ साथ में जो फाइबर क्लॉथ होता है उससे मैं उस चीज़ को साफ़ भी करती रहती हूँ। इधर कितना मस्त डोसा बन रहा है और आराम से इसे पूरी तरह फैल रहा है और पतला पतला डोसा बना था। समेटती जा रही थी ताकि मैं बाद में आराम से नाश्ता करके जो बैठ सकूँ थोड़ी देर के लिए और बाद में बर्तन कर दूँ। तो ताकि और जो भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ उसको मैं फाइबर क्लॉथ से साफ़ भी कर रही थी ताकि मेरा चीज़ें ज़्यादा गंदी ना हो और मुझे ज़्यादा समय ना लगे रसोई को साफ़ करने के लिए। ये देखिए जैसे मैंने अपना घी का डिब्बा जो यूज़ किया था उसको अपने फाइबर क्लॉथ से साफ़ कर दिया था। और नमकदानी है जो भी मैं यूज़ कर रही थी, क्योंकि उसमें खाना बनाते बनाते चाहे कितना भी आप ध्यान कर लो गंदे हाथ तो लग ही जाते हैं। तो अगर उसको उसी समय साफ़ कर दो तो बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो इधर मेरा पूरा नाश्ता अच्छे से रेडी हो गया था। हस्बैंड कहते थे चलो मैं चाय भी रख लेता हूँ, वो आ गए थे चाय बनाने के लिए। और इधर हम दोनों का नाश्ता हो गया था। अब मैंने करी थी रसोई की साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह। तो देखिए जब भी आप काम करते हैं तो कैसे पूरी रसोई एकदम फैल जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना होता है। मेरी तो यही आदत है। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा बहुत तो साथ से समेटती हूँ जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी जब तक पूरी तरह ना समेटो रसोई साफ़ नहीं होती है। और इधर मैंने बर्तन करने के बाद जो मैं सब्जियां लेकर आई थी सुबह उनको अपने ठिकाने पे लगाने लग गई थी। मेरे पास ये ऐसे कंटेनर है छोटे छोटे प्लास्टिक के, मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। सच में बहुत ही अच्छे हैं। सब्जियां एकदम संभल के मतलब आप रख सकते हो, फ्रिज में बिखरी नहीं रहती है। और मैंने इसको जो धनिया था ऐसे उसमें डाल के रख दिया था। और मिर्चों को भी जो उसके डंडल होते हैं हमेशा उसको तोड़ के ही रखती हूँ मैं। अगर ऐसे तोड़ के रखे तो वो मिर्चें जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। और एक ऐसी बास्केट है उसमें मैं डाल देती हूँ अपने टमाटर अदरक लहसुन को भी अलग करके अलग अलग डिब्बों में रख देती हूँ, ताकि जब चीज़ चाहिए हो तो उसी समय उस डब्बे को बाहर निकाला और
उसको यूज़ करके ऐसे बंद करके बात करते करते मेरी ये सारी सब्जियां तो संभल गई हैं। इनको बॉक्स को मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में। और ये मूली और मूली के पत्ते हैं जो वैसे फोल्ड करके पॉलिथीन में रख लूँगी तो इससे वो सूखते नहीं हैं। अगला काम था स्लैब साफ़ करना और गैस स्टोव साफ़ करना। ये मैं हमेशा हर खाने के बाद उसको अच्छे तरह से साफ़ कर देती हूँ ताकि वो देखने में भी बातें बहुत अच्छी लगती है। टीन में तो मैं गैस को जो बर्तन साफ़ करने वाला जूना होता है उस पर डिश वॉशर वाला लिक्विड लगा के उसको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं वाइट विनेगर, बेकिंग सोडा और लिक्विड लेके उसको अच्छे से पूरा क्लीन करती हूँ और पानी से धो देती हूँ। तो लेकिन जब आप हमेशा उसको समय समय पर साफ़ करते रहे तो ज़्यादा गैस गंदी नहीं होती है। तो आप एक फाइबर क्लॉथ जो कपड़ा होता है उससे अगर आप कोई सफाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे से चीज़ें साफ़ हो जाती है। देखिए मैंने ये लोकल मार्केट से फाइबर क्लॉथ के कपड़े ख़रीदे थे तो जो कि मेरी गैस को, स्लैब को बहुत अच्छे से साफ़ करता है। आ गई थी बेडरूम में। मैंने जो कल के कपड़े धोए थे वो सूख चुके थे, उनको मैंने फ़ोल्ड करना था। और जो ये मेरा योगा वाला बैग है उसको मैंने अलमारी में रख दिया ताकि इधर उधर बिखरा ना रहे। और अब चलिए करते हैं इन कपड़ों को फोल्ड। तो आप देख ही सकते हैं और आपको ही सबको पता ही होगा कि एक जो लेडी होती है उसका काम तो कभी ख़त्म नहीं होता। कभी ये काम तो कभी वो काम, कभी बर्तन अब धुल चुके हैं, सूख गए हैं तो उनको लगाना है। आप कपड़े धुल गए हैं, सूख गए हैं तो उनको उतार के तय करना है। और कभी प्रेस करना है तो कभी कोई काम तो कभी कोई काम। तो हमें ये कामों को खुशी खुशी करते रहना चाहिए। काम तो हमें करना ही है। अगर हम इन कामों को परेशान होकर करेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे और हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कर दिए थे सारे कपड़ों को फोल्ड। अब उनको अलमारी में अपनी अपनी जगह पे रखने के लिए जा रही थी। अगर साथ ही साथ कोई काम कर दिया जाए तो काम भी हमारा मुश्किल नहीं होता और काम करने में भी देरी नहीं लगती है। अगर इन कपड़ों को मैं पड़े रहने देती कि चलो बाद में कर लेंगे, मैंने रसोई को अभी समेटा है, तो क्या होता ये कपड़े पड़े रहते और मैस सा लगता पूरा बेडरूम। अब देखिए जब कपड़े तैयार होकर अपनी अपनी जगह पर रख दिए हैं तो मेरा बेडरूम भी एकदम साफ़ सुथरा सा लग रहा है। सुबह के बजे हैं 11 ही और मेरा काफ़ी काम ख़त्म हो चुका है। और लंच के लिए मेरी जो सब्ज़ी है मतलब कड़ी वो भी रेडी हो चुकी है। बस मुझे अभी उसमें पकोड़े डालने हैं और उसका तड़का लगाना है जो बाद में ऊपर से मैं लगाती हूँ जीरे और देसी घी का। तो सुबह ही आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आपको अपने लिए भी समय मिल जाता है ताकि आप कि जो भी अपनी हॉबीज़ हैं उसको आप देख सकें, उसको पूरा कर सकें, अपने शौक़ वगैरह को। जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए कोई भी मेरे पास बुक पड़ी होती है मैं उसको पढ़ लेती हूँ, या मैं कोई वीडियो बना लेती हूँ, या वीडियो एडिट करने का मुझे समय मिल जाता है मैं वो कर लेती हूँ। कि पहले मेरा ये रूम कितना गंदा लग रहा था, एकदम जैसे बिखरा बिखरा सा लग रहा था, लेकिन थोड़े से ही मेहनत से ये कमरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया। और ये देखिए इधर मेरी रसोई भी कितनी साफ़ लग रही है अब देखने में। पहले कैसे खलेरा मचा था, अगर मैं इसको छोड़कर बैठ जाती, फ़ोन चलाने बैठ जाती या टीवी देखने बैठ जाती या वैसे ही फ़ोन पे बातें करने लग जाती तो ये सारा कितना गंदा लगता। और अब मेरा बाकी सब काम ख़त्म हो चुके थे, बस मेरे रह गए थे पकोड़े बनाने के लिए। मैं वो बनाने के लिए आ गई थी। कड़ी जो है बिना पकोड़े के तो कभी भी अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा चाहे थोड़े से पकोड़े डालूं लेकिन मैं कड़ी में पकोड़े ज़रूर डालती हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप कड़ी में पकोड़े डालते हैं या वैसे ही खाते हैं। चलिए मेरे इधर बन चुके थे पकोड़े और अब मैं आ गई थी अपना थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए। और जो मैंने स्क्रिप्ट लिखने लग गई थी और मेरे को ये सब बैठकर अपने साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। कमेंट करके बताना आप अपने खाली समय पे आपको कैसे समय बिताना अच्छा लगता है। को समय नहीं मिलता तो आप अपने काम को जल्दी ख़त्म करके अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। आपको जो भी शौक़ हो आप उनको पूरा ज़रूर करिए। लिए सही, चाहे कोई बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो वो करिए, अगर आपको कोई सिलाई करना अच्छा लगता है या आपको कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस लेना अच्छा लगता है तो वो करिए।
दोस्तों इतने में हो गया था लंच टाइम। तो मेरी कड़ी तो बिल्कुल रेडी थी, तो उसमें मैं लगाने लगी थी छोंका, जिसे बोलते हैं तड़का। तो उसमें मैं देसी घी और लाल मिर्च और हींग का तड़का लगाती हूँ, और ऊपर से डाल दिया था धनिया। और देखिए आप, मेरी कड़ी का कलर कितना अच्छा आया है, सच में खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी थी। तो और दूसरी तरफ मैं रख रही थी चावल बनने के लिए, क्योंकि कड़ी चावल का एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मुझे भी कड़ी चावल खाना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी ये लंच, क्योंकि घर में आपको पता है हम दोनों ही रहते हैं, बच्चे तो हमारे रहते हैं बाहर। तो इधर बन चुके थे मेरे चावल, और हस्बैंड आए थे तो वो कहते हैं मुझे अभी नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो मुझे तो लगी है भूख, तो मैंने अपने लिए लगा रही थी प्लेट। तो मैंने कहा चलो ऐसे, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती, थोड़ा सा ही मैंने लिए चावल कटोरी में, तो ऐसे डाल दिए थे। तो मुझे अच्छा लगता है, बीच में चावल और साइड में खूब सारी कड़ी। तो मज़ा ही आ गया था आज खाकर। और साथ में था प्याज और मूली और गाजर, उसका सलाद। तो यार सच में उंगलियां मैं चाटती रह गई थी, और मैं खा के मुझे तो इतना आनंद आ गया। एक बैठ गई थी अपना लंच खाने के लिए, और मुझे ये चावल और कड़ी या राजमा और चावल जो हाथ से खाने में बहुत मज़ा आता है। मैं तो इसको हाथ से खाती हूँ। चाहे हस्बैंड कहते रहते हैं कि क्यों स्पून से खाओगे, घर में चम्मच नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, जो आनंद चावल का हाथ से खाने में है तो वो किसी में नहीं है। तो दोस्तों बताइए, आपको भी क्या हाथ से चावल खाना अच्छा लगता है? तो चलिए मैं तो करती हूँ अपने लंच को एंजॉय। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। पता है एक वीडियो बनाना और उसको एडिट करना, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाते हैं। कई बार तो कई वीडियो बना के हम लोग रख देते हैं, लेकिन एडिट करने में वो इतने दिन लग जाते हैं कि जैसे आज ही मेरी वीडियो कुछ लास्ट वीक ही है। अब तो जैसे चल रहे हैं नवरात्रे, तो मेरी ये वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे वगैरह आए हुए थे तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। अब बेटी चली गई है अपने घर, तो चलो मैंने कहा इस वीडियो को अच्छे से एडिट कर दिया जाए। तो अगर आप वीडियो को एक लाइक कर देते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। देखने के बाद अगर आपको कुछ भी छोटी सी भी बात उसमें अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो फिर लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी। फिर हो गई थी शाम, आ गए थे चाय बनाने के लिए। और मैं कल जो राशन लेकर आई थी उनको मैंने कहा डब्बों में भर के रख देती हूँ, और जो बर्तन खाली करे थे उनको मैं साफ़ करने लग गई थी। ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए और देखने के लिए। बाय।